15 अगस्त 1947 का वह दिन जब भारत आज़ाद हुआ था। हर साल हम इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बता दें कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन चुना। जब माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाक को आज़ादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दी। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली दिन मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। बता दें कि देश भले ही 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। आपको शायद याद नहीं होगा कि 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दी। 1947 से पहले लोगों पर बहुत पाबंदियां थीं, यहाँ तक कि उनका अपने दिमाग और शरीर पर भी अधिकार नहीं था। वे अंग्रेजों के गुलाम थे और उनके हर हुक्म को मानने के लिए मजबूर थे। आज हम जो कुछ भी हैं सभी चीज़ों से स्वतंत्र हैं और हमारा देश स्वतंत्र है उन महान भारतीय नेताओं की वजह से जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी पाने के लिए कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया। हम यहाँ बैठकर इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी कितनी मुश्किल थी। इसने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का बलिदान और 1857 से 1947 तक कई दशकों का संघर्ष लिया। भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। बाद में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने पूरे जीवन को आज़ादी के लिए दे दिया। हम सब कभी भी भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। कैसे हम नेताजी और गांधी जी के संघर्षों को भूल सकते हैं। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व वाले थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वे एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी का रास्ता चुना और अंततः लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को वे दिन आया जब भारत को आज़ादी मिल गई। भारत हमारी मातृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं। हमें हमेशा इसको बुरे लोगों से बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे की ओर नेतृत्व करें और इसे दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएं। हर साल राजपथ पर नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान के साथ 21 बंदूकों की सलामी और हेलीकॉप्टर से तिरंगे पर फूल की बारिश की जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। हालांकि हर कोई इसको अपनी जगह से स्कूल, कार्यालय या समाज में झंडा फहरा कर मनाता है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए और देश को एकता को सदा बरकरार रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।